राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि कामदा एकादशी आने वाली है, गर्मी आप लोग देख ही रहे हो कितनी हो रही है, तो डेफिनेटली सेवाएं चेंज हो रही हैं। अब फूल बंगला सेवा हमें देनी है लड्डू गोपाल को। कब से क्या होने वाला है, एकादशी पे हमें क्या करना है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फूल बंगला सेवा कैसे देते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सब कुछ बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना दूं मैंने सोचा, और आप लोगों को जानकारी दे दूं। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो शुरू करती हूँ। और आप लोग एंड में मुझे ज़रूर से बताना कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। जिन लोगों के घर में भी लाला है, जो लाला की सेवा करते हैं, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, कामदा एकादशी से राधा वल्लभ मंदिर हो, चाहे श्री वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर हो, वहाँ पे क्या होता है कि फूल बंगला सेवा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहला फूल बंगला जो है वो कामदा एकादशी को लगता है। तो हमें हमारे लड्डू गोपाल को इस दिन, कामदा एकादशी वाले दिन, जो कि 8 अप्रैल को है, लाला को फूल बंगला सेवा देनी है। अब बात आती है कि फूल बंगला सेवा देनी कैसे है। ठीक है, देखिए, आप चाहे तो रियल फ्लावर या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर से भी फूल बंगला बना सकते हैं। देखिए, फूल बंगला आप चाहें तो मार्केट से इजीली परचेस कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ऑफलाइन हो सकता है एक बार ना भी मिले, अगर आप कहीं बड़ी जगह से है तो आपको मिल जाएगा। वृंदावन मथुरा से वहां से मिल जाएगा, या वहां से ला सकते हैं। वैसे आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। 200-250 रुपए का तो मुझे लगता है कम से कम आएगा ही। मैंने तो आज तक नहीं लिया है। मैंने जब भी मुझे जरूरत पड़ी मैंने बनाया है, चाहे फ्रेश फ्लावर का बनाऊं मैं या फिर जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं मैं उनका बनाऊं। ठीक है, तो मैं तो जो हमारे रियल फूल होते हैं उनका फूल बंगला बनाऊंगी। देखो, फूल बंगला सेवा देने का क्या मतलब है। फूल बंगला सेवा हम इसलिए देते हैं क्योंकि फूल जो होते हैं वो ठंडक प्रदान करते हैं। गर्मी से बचाना है हमें लाला को। अरे लाला क्योंकि रसिया है हर चीज के। ठीक है, तो कोई भी चीज आ जाती है, उनकी सेवाएं अलग अलग तरीके से चलने लगती है। फूल का बंगला बना होता है जिससे कि हवाएं आए, तो ठंडी ठंडी हवाएं, खुशबूदार हवाएं हमारे लाला को लगे। फूल ठंडक प्रदान करेगा तो हमारे लाला को अच्छा वातावरण मिले, क्योंकि गर्मी इतनी होने लगती है, बॉडी तचने लगती है, तो लाला को भी चाहिए कि उनको ठंडक मिले। तो इसलिए हमारे लाला फूलों के रसिया है, उन्हें फूलों से खेलना है, फूलों में रहना है, ऐसे करके। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप रियल फ्लावर, जो रियल फूल होते हैं, उनका फूल बंगला तैयार करें। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कभी कभी करें। ठीक है, बट आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप एक छोटा फूल बंगला खरीद सकते हो और उसको रख लो, नीचे लाला का सिंहासन रख लो, लाला को बैठा लो। लाला का जो सिंहासन है, उस जो बेडशीट आप बिछाते हो लाला की, उस पे पूरे पे जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो वो सारे फूल ऐसे डाल लो, पंखुड़ियां, लाला को विराजमान कर दो। ठंडा लगेगा। आसपास सिंहासन के आसपास नीचे साइड फूल रख लो, ऊपर साइड फूल बंगले पे रियल फ्लावर रख सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या पूरा फूल बंगला आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो रियल फ्लावर का। कैसे करना है मैं आपको जरूर से बताऊंगी। जब मैं अपना फूल बंगला बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। आप चाहो तो हाफ आर्टिफिशियल फ्लावर ले सकते हो, हाफ रियल फ्लावर ले सकते हो। इस तरीके से भी लाला को फूल बंगला सेवा दे सकते हो। ठीक है, तो हमें इस तरीके से फूल बंगला बनाना होता है। आप छोटा बड़ा जैसा चाहो, जितनी जगह में चाहो वैसा फूल बंगला लगा सकते हो। ठीक है, वैसे तो हम गर्मियों भर ये सेवा देते हैं, लेकिन आपसे जब भी बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है उतनी आप सेवा दीजिए। ठीक है, जितना भी, आप ज्यादा नहीं, 5 रुपए के फूल भी बहुत आते हैं तो आप आसपास रख दो, लगा दो, इस तरीके से भी सेवा दे सकते हो। ठीक है, दूसरा आपने ये ध्यान रखना है, फूल बंगला सेवा देते समय अगर गर्मी आपको लग रहा है कितनी है कि अगर बिना पंखे के काम चल रहा है तो ठीक है, वरना पंखा या कूलर कुछ भी लाला के पास लगा होना चाहिए, चाहे छोटा हो या ऐसे रूम में रखो लाला को जहाँ पे फैन या कूलर लगा हो। ठीक है, अब हमें इसका ध्यान रखना है कि जब हम फूल बंगला बना लेते हैं, अब बारी आई लाला को सेवा देने की, तो हम लाला को फूलों वाली पोशाक पहनाएंगे। आप रियल फ्लावर वाली भी पहना सकते हो, लेकिन वो बन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहो आर्टिफिशियल फ्लावर की भी पहना लो। कोशिश करो कि कॉटन की पोशाक हो। जब मैं पोशाक बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। पूरी कोशिश करना कि कॉटन की पोशाक हो, अच्छा सा फूल वाला ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो फूल अलग से आर्टिफिशियल जो आते हैं वो लगा सकते हो, मतलब पोशाक कंफर्टेबल होनी चाहिए। और चाहो तो फूल वाली लेस लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो आपने कोई कॉटन की ही पोशाक पहनानी है जो ठंडक प्रदान करे लाला को, ज्यादा इचनेस ना हो, गर्मी ना लगे। श्रृंगार भी हल्का रखना है। चंदन आप लगा सकते हो लाला के, क्योंकि चंदन भी ठंडक प्रदान करता है, तो आप अपने लाला के चंदन लगाओ, लेकिन कोशिश करो कि घर में घिस के। ठीक है, मैं घिस के लगाती हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ। वैसे तो अक्षय तृतीया से चंदन लगना शुरू हो जाता है, लेकिन गर्मी इतनी आ जाती है कि हम पहले से ही लगाने लगते हैं, ना कि हम अक्षय तृतीया का वेट करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लाला की सेवा करना चाहते हैं, उस तरीके से कीजिए। इसके बाद जब लाला को आप विराजमान कर देंगे, फूल बंगला तैयार हो गया, हल्का श्रृंगार, हल्की पोशाक हो गई, अब लगाते हैं हम लाला को भोग। आप कोई मिट्टी का पात्र ढूंढ सकते हो, उसमें लाला को जल रख सकते हो भर के, क्योंकि ठंडा रहेगा जल। ठीक है, वैसे तो आजकल हम लोग फ्रीज का जल
पानी पिला देते हैं। एक माटी का पात्र लेना है आपने, अगर मिल जाता है पॉसिबल हो तो छोटा सा ले लो, उसमें जल भर दो और ग्लास रख लो, उसी से लाला को आपने भोग लगाना है। अब बारी आती है पूरे दिन लाला को भोग क्या लगेगा, क्योंकि एकादशी है। अगर आप एकादशी को अन्न लगाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, जैसे हम ना खाते हैं ना लगाते हैं भोग, तो उस सिचुएशन में हम लस्सी बना सकते हैं, हम कोई शरबत बना सकते हैं, लाला के लिए फलों का भोग लगा सकते हैं, ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है आपने, दही शक्कर रख सकते हो, मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लगा सकते हो। ठीक, कुछ हल्का बना सकते हो लाला के लिए और उनको उस चीज़ का भोग लगा सकते हो। खीर बना लो, लेकिन ठंडी खीर हो, जैसे साबूदाना की खीर है, मखाने की खीर आप बना के भोग लगा सकते हो। इस तरीके से आपने भोग लगाना है। और उसके बाद आपने ध्यान रखना, लाला को श्रृंगार करते टाइम इत्र जरूर स्प्रे करना है। जो बिस्तर पे आप करते हो वो भी करो और जो बाकी करते हो वो भी करो। वैसे फूल जब असली लगे होते हैं ना, रियल वाले, तो खुशबू अपने आप आती है, बट अगर आप लाला को श्रृंगार कर रहे हो तो इत्र जरूर से होना चाहिए। और इत्र भी वो होना चाहिए जो ठंडक प्रदान करे, ठंडी तासीर दे, वो वाली इत्र आपने यूज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से फूल बंगला सेवा हमें देनी है अपने लड्डू गोपाल को। बाकी सब अपने अपने तरफ से अपने अपने तरीके से नियम बना लेते हैं, कुछ करते कुछ नहीं। अलग अलग संप्रदाय के दौरान अलग अलग तरीके से सेवाएं दी जाती है, बट नॉर्मल सेवा कैसे आप दे सकते हो घर में आराम से इजीली, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब फूल बंगला बनाऊंगी मैं आगे, लाला की पोशाक बनाऊंगी, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन कौन लाला को फूल बंगला सेवा देने जा रहा है मुझे कमेंट जरूर से करके बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।